अगर अब हम बात करें डार्क चॉकलेट की, जब भी स्ट्रेस की कोई बात आती है तो डार्क चॉकलेट की ज़रूर रिकमेंडेशन आ रही होती है। यस, बिकॉज इसके अंदर बहुत एक फ्लेवोनॉइल कंपाउंड होता है, दैट इज़ अ प्लांट कंपाउंड जो कि हेल्प करता है हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को। ये जो हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो नर्व सेल्स के मैसेंजर लेके आते हैं, इसके पाथवे को स्मूथ करते हैं। तो ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर जो एक फ्लेवर होता है ना, वो ब्रेन को सूद करता है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जो इटसेल्फ जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। जैसे हम चॉकलेट खा के आंखें बंद करते हैं ना, उसको फील कर रहे होते हैं, तो दैट इज द ब्रेन को बड़ा सूद फील हो रहा होता है। तो यस, यू कैन ऐड द डार्क चॉकलेट इन योर लाइक लाइफस्टाइल और डाइट के अंदर, तो आपको बड़ा सूद फील होगा। जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर कोका यूज़ किया जाता है, कोका पाउडर, तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए आपकी मूड फ्लक्चुएशन को हेल्प आउट कर सकता है, हैंडल कर सकता है, और आपकी जो हैप्पी हार्मोन्स है उनको बूस्ट अप कर सकता है। ठीक है, और अगर अब हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी रिच, बेसिकली विटामिन सी इटसेल्फ एन एंटीऑक्सीडेंट है। सो अब हमने विटामिन सी कहाँ से लेना है? डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल से। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ब्लूबेरी इज़ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये इसके अंदर बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे कार्टिसोल लेवल को डिक्रीज़ करती हैं। सो यू मस्ट ऐड द फ्रूट्स वेजिटेबल इन योर डाइट। सो विटामिन सी रिच फ्रूट्स कैन हेल्प यू, जिसमें सिट्रस आ जाता है, गावा आ जाता है, और ब्लूबेरीज आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। तो ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं, तो आप लोग फील करेंगे कि यस दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग और रिलीफ आपके स्ट्रेस को दे रही होंगी। और अगर अब हम बात करें सेमन की, सेमन इज़ अ फिश, ये काइंड ऑफ फिश है, ठीक है। तो ये आपने ऐड करनी है अपनी डाइट के अंदर। इसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसके अंदर विटामिन डी भी बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 भी होता है, जो कि बोथ आर वेरी गुड फॉर डिक्रीजिंग द कॉर्टिसोल। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, उसमें ये था कि एक इंसान, उन्होंने एक बंदे को जो है सेमन 2 to 3 टाइम्स पर वीक उसको 6 वीक के लिए कंज्यूम कराई, और एक बंदा जिसको बीफ और बाकी यानी कि मीट सोर्सेज जो हैं वो ऐड कराए। तो जब कंपैरिजन किया गया तो सेमन जिसने वो किया था, फीड किया था, या जिसकी लाइफस्टाइल में उन्होंने ऐड किया था, उसकी जो हार्ट रेट की फ्लक्चुएशन और हार्ट रेट जो है वो उसने काफ़ी उसको रिलीफ फील हुआ, उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट उसने बड़ा अच्छा सा फील किया। कंक्लूजन इज़ दैट कि आप अपनी डाइट में पर वीक 2 to 3 टाइम्स सेमन ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी हेल्दी। अगर यहाँ पे मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ तो हमारी डाइट में तो फ़िश है ही नहीं। जो हमारी यंग गर्ल्स हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो उनको तो स्मेल ही बहुत आती है। सो ट्राई करें कि आप जो है फ़िश अपनी डाइट में, इसके अंदर बहुत हेल्दी जो है फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 आपके एंटी एजिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। तो यू नीड टू मस्ट ऐड फ़िश, चाहे आप उसको जो है किसी भी फॉर्म में लें, बट मस्ट ऐड फ़िश इन योर डाइट। और अब अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट रिच ड्रिंक्स की, तो उसमें आ जाती है ग्रीन टी। यस, ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होती है एंटीऑक्सीडेंट लेने की। अब ये है कि बहुत सारे लोगों को ग्रीन टी पसंद नहीं आ रही थी, तो आप उसको कोल्ड यानी कि ठंडी भी ले सकते हैं और गर्म भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि उसमें आप शुगर ना डालें, उसमें आप लेमन स्क्वीज़ कर लें, उसमें विटामिन सी भी चला जाएगा और बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट भी चले जाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी गुड सोर्स कि जो आपके ब्रेन फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से हेल्प करने में और कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करने में। कोकोमाइल जो है वो एक हर्ब होती है, जो कि ये भी एक ड्रिंक के तौर पे, इसको ग्रीन टी के तौर पे यूज़ किया जाता है। वो भी आप अगर उसके हर्ब भी एज अ ग्रीन टी बना के उसकी कंज्यूम करें, तो आपको जो है अपने कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज करने में और स्ट्रेस को मैनेज करने में और ब्रेन फंक्शनिंग को हेल्प करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड अप करूँ ओट्स, बनाना को बड़ा हैप्पी फूड कहा जाता है। येस, बनाना इज़ आल्सो वेरी वेरी गुड फॉर स्ट्रेस। मुझे याद है कि जब मैं पीएचडी कर रही थी, लाइक आपको पता है पीएचडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था, और आई रिमेंबर कि मैं 6-7 बनानाज या कभी कभी 1 डजन भी खा जाती थी, और रियली इट
इट रियली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि आपको अपने रिसर्च पेपर्स का और अपनी एनालिसिस का, अपनी रिसर्च का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो जब आप बनाना कंज्यूम करते हैं तो ये आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन, इसकी जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर इंक्रीज करती है और आपके मूड को और आपके स्ट्रेस को मैनेज करती है। तो बनाना इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और ओट्स के अंदर B12 बहुत अच्छा होता है, सो यू कैन ऐड B12 थ्रू ये जो फोर्टिफाइड पॉरेजेस होते हैं या ओट्स होते हैं, इससे भी जो है आप अपनी डाइट में इसको ऐड करें। जैसे अगर हम डिफरेंट नट्स जो हैं वो ओट्स में, मिल्क, डिफरेंट सीड्स और पम्पकिन सीड इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मैनेजिंग द स्ट्रेस। तो ये सारा आप एक कॉम्बो बना के इसको सुबह ब्रेकफास्ट में आप लें तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड गुड। अच्छा, चिया सीड के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और अच्छा, ये जो चिया सीड्स होते हैं इसके अंदर इतनी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है बॉडी के अंदर या क्रोनिक स्ट्रेस है, यानी कि कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा आपका हाई रहता है और इन्फ्लेमेशन। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊँ इन्फ्लेमेशन क्या होती है। हम कहते हैं ना हम बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, बेसिकली ब्लॉकेज हो जाती है हमारी जो वेन्स जो हमारे ब्रेन से मैसेज लेके आ रही होती हैं ऑर्गन्स तक, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, उनका सिस्टम यहाँ ब्लॉक हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स तक ईजिली पहुँच नहीं पा रहे होते। तो हम इसको कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो ये जो चिया सीड्स होते हैं दैट इज़ वेरी हेल्दी और वेरी गुड। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी होती हैं और ये हमारे जो हमारी कोर्टिसोल लेवल है इसको बड़ा अच्छे से डिक्रीज करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं या एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जाइटी होती है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन इसको हमारी बॉडी में हमने मैनेज करना है, इसको ओवरकम कैसे करना है, ये एक फिनोमिना है, बॉडी के अंदर होना है। तो उसको आपने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा पानी पी के, अगर आपसे सादा पानी नहीं पिया जाता तो आप इसको डिटॉक्सिफाई वाटर बना सकते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन ऐड करके आप इसको पूरा दिन कंज्यूम करें और स्टे हाइड्रेटेड। तो इससे भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कोर्टिसोल लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको छोटी सी दूंगी कि जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, अगर आप बंद कमरे में, तो यू नीड टू गो आउटसाइड, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ब्रीथली मतलब बड़ा फास्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा होता है, ठीक है। और अगर आपने मतलब टाई पहनी हुई है तो आप उसको लूज कर रहे होंगे, ताकि आपको जो एग्जॉस्ट फील हो रहा होता है आपने उसको रिलैक्स करना होता है। इसी तरह हमने अपनी बॉडी को अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाली फूड्स देनी है, ताकि जो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से, तो वो उसको रिलीफ फील करे। फाइबर की मैं अगर यहाँ बात करूँ तो फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी गट की हेल्थ के लिए फाइबर बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो अगर जब आपकी गट हेल्दी होती है तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है, वेरी हेल्दी वे में आपका ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा होता है। सो आपको अपनी गट की हेल्थ पे काम करना है, जो कि फाइबर देखिए हम फ्रूट से ले सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल से ले सकते हैं। एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव डिफरेंट फाइबर, सो यू नीड टू कंज्यूम फ्रूट एंड वेजिटेबल, और आपकी फाइबर से जो आपका ब्रेन फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव। फाइबर इटसेल्फ जो है प्रीबायोटिक है, जो प्रोबायोटिक जो हमारी गट के अंदर होते हैं उनको अच्छे से हेल्दी वर्क करने में हेल्प करता है। तो आपने जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है अपनी डाइट में ऐड करने हैं, डिफरेंट फाइबर। एक स्टडी में पढ़ रही थी, उसमें ये था कि 30 टाइप ऑफ फाइबर एक बंदे ने, मतलब डिफरेंट 30, यानी कि आप वेजिटेबल्स इतनी तो होंगी, तो आप उसको अगर फाइबर डिफरेंट वेजिटेबल से डिफरेंट फाइबर लें तो वो आपकी बॉडी में डिफरेंटली वर्क करती है। लेकिन हर फूड, हर फ्रूट, हर मीट, हर जो फूड नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो यू कैन कंज्यूम डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यू कैन टेक द डिफरेंट फाइबर। अच्छा, अब वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करती हैं, यानी कि आपके स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, अनहेल्दी आपका लाइफस्टाइल, उसमें आप जब बहुत ज़्यादा शुगर एडिड प्रोडक्ट्स लेते हैं या सैचुरेटेड फैट लेते हैं, फ्राइड चीज़ें लेती हैं,
तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो आप फीड कर रहे होते हैं, तो ये आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो ट्राई कि आप जो है अपनी डाइट को हेल्दी वे में, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, तो आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल माशाल्लाह इतना, आपको पता ही हमारा इतना हेल्दी नहीं है, ना हमारी लाइफ में एक्सरसाइज है, ना हमारी लाइफ में जो है कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप कोई ऑफिशियली ऑक्यूपाइड हैं, तो आप अपने जो मील टाइम्स हैं, यानी कि अगर आपने सुबह नाश्ता किया और फिर आप दोपहर का खाना खाने लगे, उसके दरमियान में आप जो है वो क्या करें, कुछ ना कुछ कंज्यूम करें। बॉडी को आप जब मील टाइम्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम आ जाता है, तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रेस दे रहे होते हैं, जिससे एंग्जाइटी इंक्रीज होती है, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है। सो ट्राई कि आप अपने मील टाइम में कोई ना कोई हेल्दी स्नैक ऐड करें, कोई फ्रूट्स ले लें, और हाइड्रेटेड तो आपने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। सो आई होप कि दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ आया होगा कि अब आपने अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करना है विद द हेल्दी फूड्स के साथ, जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू फील इट लाइक हेल्पफुल, तो डू शेयर विद योर लव वंस। एंड इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, यू नीड के मैं इस पे बात करूं, तो डू कमेंट, वी विल टॉक इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़, सी यू।